गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपका चैनल में, आपका गाइड चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का ये टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या पता लगाते हैं? एक्चुअली इसको कह सकते हैं एक तरह से एड्रेसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एड्रेसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये भी कह सकते हैं एड्रेसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे हम इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन का पता लगाते हैं, लोकेशन का पता लगाते हैं, कहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन्स। हम तो जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एटम के अंदर भी तो बहुत सारी चीज है। एटम है, उसके अंदर ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर क्या है? सब ऑर्बिट है, जिसको बोलते हैं सब सेल। ठीक है, सब ऑर्बिट है। सब ऑर्बिट के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन हर जगह है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में बेसिकली डिफरेंस आप तो जानते ही होंगे। जहां पे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, एटम के अंदर जिस रीजन पे, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। हाँ, ऑर्बिट में क्या है? उसकी तुलना में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाता है, ठीक है, जीरो हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोला जाता है उसको, नोड्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? जहां पे मैक्सिमम ऑफ फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ऑर्बिटल्स, जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो, नोड्स। इतनी बात क्लियर? ऑर्बिट प्लेनर है, ऑर्बिटल थ्री डायमेंशनल है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एड्रेसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, कहां पे बैठा हुआ है, किस सेल में है, वो कौन सा क्वांटम नंबर बताएगा, किस सेल में है, किस सब सेल में है, ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब चीज हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम नंबर के अंदर, कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करता है। तो सपोज मान ले कि हमारे पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है। हमारे पास क्या होता है? 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। क्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला करते हैं, और उसका दूसरा नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। उसके बाद स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास 4 प्रकार के क्वांटम नंबर है। सबसे पहला क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कहता है। इसके बाद एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताएंगे आपको। एक तरह से, किस तरह से, एक आपको रिलेट करके बताते हैं। 4 सेट जो मिला है हमको क्वांटम नंबर का, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। जैसे मान लें कि किसी भी आदमी को हमको खोजना है, किसी भी आदमी को खोजना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि वो किस कंट्री में रहता है, किस कंट्री में रहता है। उसके बाद हमको चाहिए उस कंट्री के कौन से सिटी में है। पता चल गया मान लिया इंडिया में है, इंडिया तो हमारे लिए मुख्य क्वांटम नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद पता चला कि हम कौन सा, इस कंट्री के कौन सा सिटी में, पता चल गया कि मुंबई में है। ठीक है, तो उसके बाद हम मुंबई पहुंच गए। अब हम मुंबई पहुंच के पता करें कि कौन सा लोकेलिटी में रहता है, कौन सा स्ट्रीट गली में है, कौन सा मोहल्ले में है। वो हो गया थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की तरफ से। उसके बाद क्या है? फाइनली हमको क्या है? हाउस नंबर चाहिए, तब हम उससे डायरेक्टली मिल पाते हैं। तो सारे चीज, ये 4 चीज को रिलेट करके क्वांटम नंबर को बनाया गया है। ठीक है, उस हिसाब से तो आदमी को खोज रहे थे हम लोग, लेकिन ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर से क्या खोजने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को खोजने जा रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? तो हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। आप सबसे पहले आपको ये लिख देते हैं एटम है, एटम के अंदर क्या है? ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जान रहे हैं क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, बड़े पूरा हर जगह इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर, बेसिक क्वांटम नंबर, फंडामेंटल क्वांटम नंबर। अगर इसके पास पहुंच गए तो इसकी मदद से हम लास्ट क्वांटम नंबर के पास ही पहुंच सकते हैं। इसी की मदद से धीरे धीरे हम लोग पहुंचते जाएंगे। ये मिल गया हमको तो इससे आसान हो जाएगा पहुंचना। एजीमुथल क्वांटम नंबर के पास वो मिल गया तो उसके पास पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको उसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, कंट्री पता चल गया तो सिटी पहुंच जाएंगे, सिटी पता चल गया मोहल्ला पहुंच जाएंगे, लोकेलिटी में जिस लोकेलिटी में रहता है वहां पहुंच जाएंगे, लोकेलिटी पता चल गया तो हाउस नंबर भी खोज लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे वही बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द बेसिक क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन। ये क्या बताता है? ये बताता है इट टेल्स डिस्क्राइब, ये कहता है इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज बताता है ऑर्बिट का। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? पहले पॉइंट्स देते जाइए। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का एनर्जी भी आपको देने वाला है, सेल का साइज भी बताने वाला है। ठीक है, ऑर्बिट का साइज भी बताने वाला है, साइज बताएगा, एनर्जी बताएगा। थर्ड क्या बताएगा? ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बताएगा। ठीक है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ये बताएगा। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अब ये n क्या है? n इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। वो इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है। अप टू क्या है? इंफिनिटी है। n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव में होगा, ना फ्रैक्शन ना निगेटिव, इसलिए बता रहे हैं ना फ्रैक्शन होगा निगेटिव। ये n बता रहा है आपका सेल को बता रहा है, मतलब ऑर्बिट बताना शुरू किया। प्रिंसिपल नंबर क्या बताना शुरू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताना शुरू किया आपको? ऑर्बिट। अब बताइए कि ऑर्बिट का जो वैल्यू होगा n इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। n इक्वल टू 0, n का वैल्यू याद रखिए क्वेश्चंस में भी आएगा छांटने के लिए। तो n अगर इक्वल टू 0 है, ऑप्शन वो छटा चुका है। क्या n कभी 0 नहीं होगा? n नेवर बी 0 एंड नेवर बी नेगेटिव एंड नेवर बी इन फ्रैक्शन। कोई भी ऑर्बिट आधा होगा, नेगेटिव में होगा, 1/4 होगा नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, यही n है। मतलब n इक्वल टू 1 2 ध्यान दीजिएगा 3 4, इसी को आप कहते हो k l m और n। इज इट क्लियर? ये आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट के बारे में आइडिया दिया आपको, ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में आइडिया दिया, ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया दिया। तो देखिए ऑर्बिट का जो, अब ये तो बात हो गई, इस तरह से आप देख लीजिए इसको। अब कहता है ये तो साइज भी बता सकता है n, क्या साइज नहीं बताएगा? n बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। n इक्वल टू 1 है, साइज भी छोटा है। इसकी मदद से हम लोग रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइज का मतलब क्या है? जैसे मान लें कि 0.529 इंटू क्या था? n²। ये बात समझ रहे हैं? बोर्स रेडियस याद कीजिए, बोर्स रेडियस Rn 0.5 n² इंटू एंगस्ट्रॉम बाई
Z। अब बताइए कि जैसे n का वैल्यू रखेंगे क्या साइज नहीं मिल जाएगा, रेडियस नहीं मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। वही है साइज, ध्यान में एकदम डाल लीजिए बात को। क्या क्या बता रहा है, साइज, एनर्जी, मोमेंटम। कैसे बताएगा आप देखिए, किस तरह से बताएगा देखते जाइए आप, किस तरह से बता रहा है ये। साइज समझ गए, किस तरह से बताए। मान लो रेडियस निकालना है हमको, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। यही n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वेर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। रखते जाइए, रेडियस मिलते चला। दूसरी बात, पहला तो ये साइज बता दिया आपको, दूसरा क्या था, एनर्जी बताएगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए, आप कह रहे हो कि n का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 तो एनर्जी मिल जाएगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे एनर्जी मिल जाएगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाइएगा एनर्जी बढ़ता चला जाएगा ऑर्बिट का। ये भी दे दिया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या चाहिए आपको, अब कह रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्या देगा, ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, n की जगह पे क्या रखेंगे आप, 1, क्या आ जाएगा वैल्यू, h बाई 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम n इक्वल टू 2 तो h बाई पाई। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से बहुत सारा चीज हमको मिल रहा है, इतना फायदा दे रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इतना कुछ दे के आपको गया। अब इसी की मदद से हम निकालने वाले हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो आप मेरे लेक्चर के साथ बने रहिए और इसका आनंद उठाइए। देखिए किस तरह से, जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको हम बहुत हल्का बना दिए, इजी बना दिए, उस तरह से आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी इससे भी हल्का बनने वाला है। इसलिए कि अब तक तो आप ये पढ़ लिए, आप इसी से रिलेट कर देंगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को। तो ये सारे का स्क्रीन कवर कर दीजिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताइए, अभी तक में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे। अब सेकंड की बात करते हैं, इसको बोलते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो इसको 3 नाम से बुला सकते हो, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, तीसरा सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये क्या कहता है, ये बता दें। इसको डिनोट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, उसको स्मॉल एल, इसको स्मॉल एल, ठीक है। तो ये हो गया एल। ये क्या बताएगा, ये आपको सब ऑर्बिट के बारे में आइडिया देगा कि आपका जो ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में तो सब ऑर्बिट होते हैं, तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने हैं, किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट है, किसी भी सेल में कितना सब सेल है। तो ये आइडिया कौन देने वाला है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या आइडिया देगा, ये आइडिया देगा इट describes the
नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन गिवन ऑर्बिट। जो गिवन ऑर्बिट दिया हुआ है उसमें सब ऑर्बिट कितना है, गिवन सेल के अंदर सब सेल कितना है, तो कौन बता के जाने वाला है आपको, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये एंगुलर मोमेंटम बताएगा किसका, ये एंगुलर मोमेंटम बताने वाला है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। वो क्या बता रहा था, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ये क्या बताएगा, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है उसमें, ऑर्बिटल में भी होगा एंगुलर मोमेंटम, तो ये बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए क्या है, ऑर्बिटल का अगर एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है उसके लिए क्या फार्मूला है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं L इंटू L प्लस 1, उसके बाद H बाई 2 पाई, H बाई 2 पाई L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट H बाई 2 पाई। इससे क्या निकालते हैं, आपका ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम्स, इससे पता चल जाता है आपको। बात समझ में आ रहा है। इसका जो वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम 0 टू n-1, 0 से n-1 तक इसका वैल्यू जाएगा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए n का मदद करने के बाद ही l का वैल्यू मिलने वाला है, तो 0 टू n-1 इसका वैल्यू लाई करेगा। ये बात को समझने की कोशिश करें, इस बात को नोट करना है आपको, इस बात को नोट करना है, ये सारे बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपी में इसका स्क्रीन कवर कीजिए। अब देखिए, अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं इट्स वैल्यू 0 टू n-1। तो सपोज कह रहा है कि n इक्वल टू हमारे पास 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, n इक्वल टू अगर 2 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n इक्वल टू 3 है तो l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। n इक्वल टू 4 है तो l का पॉसिबल वैल्यू, मतलब n इक्वल टू 2 के लिए पॉसिबल सब सेल कितना है, इस सेल के अंदर कितना सब सेल है, तो n इक्वल टू 0 टू n-1, तो 0 पहले लिख दीजिए, 2-1 क्या हो जाएगा, 2-1 1, तो 0 टू n-1, तो 0 और 1 इसका वैल्यू हो गया, 0 और 1 वैल्यू हो गया इसका, 0 और 1। एक पहले और ले लेते हैं, इससे आसान होगा आपका, कि 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ 4 पे, तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो 0 से n के जगह पे 1 रखेंगे, 1-1 क्या होगा, 0। मतलब इसके मतलब है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा जब n इक्वल टू 1 लेंगे। तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो 0, उसके बाद क्या है, 2 में से गया एक, 0 और 1, तो 0 और 1। n इक्वल टू 3 लेंगे तो 0, 3 में से गया 2, इसके बीच में क्या आएगा, 1 आएगा, तो 0, 1 और 2। 4 लेंगे तो 0 टू n-1, 4 माइनस 1 3, इसके बीच में क्या वैल्यू आएगा, 0, 1, 2, 0, 1, 2 और 3। तो इससे क्या पता चला आपको, अगर n का एक वैल्यू है
तो एल के लिए भी एक ही वैल्यू आया है, एन का 2 वैल्यू है तो एल का भी 2 वैल्यू 0 1, एन का 3 वैल्यू है तो 0 1 2, तो जितना एन रहेगा उतना एल आएगा। इससे एक बात को नोट कर लेना है, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा कि ऑलवेज एन बराबर क्या होगा, एल होगा। जितना एन का वैल्यू उतना एल, अगर एन एक ठो है एल का एक ही को वैल्यू होगा। अब n इक्वल 1 है, पॉसिबल सबसेल दिखा रहे हैं आपको, पॉसिबल सब ऑर्बिट या फिर पॉसिबल सबसेल कितना होगा। तो फर्स्ट है, इसके लिए देखिए एक चीज और भी लिख देते हैं आपको, l इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि l इक्वल टू 0 के लिए हम लेते हैं, l इक्वल टू 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, ठीक है, 3 के लिए F और 4 के लिए G, 5 के लिए H। चलिए ये सब तो इन्हें आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मान के चलते हैं इसका। 0 के लिए क्या होता है, S मतलब कि कहने का मतलब है कि एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या दे रहा है आपका, एक तरह से शेप ऑफ ऑर्बिटल दे रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल ही बता रहा है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो S ऑर्बिटल मतलब S सबसेल, S का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, P का शेप कैसा होता है, डम्बल, D का क्या होता है, डबल डम्बल, ठीक है। F का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉब होता है बहुत सारे। तो ये हो गया 0 1, मतलब कि यहाँ पे S है N है, तो इसका के लिए पॉसिबल सबसेल क्या बना, 1s। यही 1 जो है N है और ये S क्या है, L है, L क्या है, S। 2 के लिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ से 2 और 0 क्या बनाएगा, 2s और 2 1, यहाँ पे 2 है, सपोज n इक्वल टू 2 है, तो 2s 0 के लिए और 1 के लिए 2p, यहाँ पे 3s, 1 के लिए 3p, 2 के लिए SPD 3D, यहाँ पे हो जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये सब सारी बात तो आपको समझ में आ रहा है आपको कि n अगर मिल गया तो पॉसिबल सबसेल बना सकते हैं। अगर कोई बोल दे n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 के लिए पॉसिबल सबसेल क्या होगा, 3s 3p 3d, ठीक है। इसी के जरिए तो हम लोग लिखते हैं n प्लस l को मिला के ही तो लिखते हैं अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सारी बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर करते हैं, इसी के जरिए, समझ रहे हैं। तो मान ले हम लिख दिए यहाँ पे, प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान ले यहाँ लिख दिए l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, इससे बनाइए, सबसेल को डेजिनेट कीजिए। तो n इक्वल टू 1 का मतलब p, तो लिखिए n इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, 2p। n इक्वल टू लिखा हुआ है 4 और n इक्वल टू लिखा है 3, तो n इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 0 हो गया s, 1 हो गया p, 2 हो गया d, 3 हो गया f। तो n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, 4f। अगर कोई पूछ दे उल्टा करके, अब बताइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, यहाँ लिखा हुआ है 4p, 4p मतलब इसमें बताइए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या वैल्यू क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1। उल्टा करके देखिए, ऐसे करके देखिए, रिवर्स देखिए, सारा चीज समझ में आ रहा होगा क्लियरली। तो ये हो गया किस तरह से हम लोग क्या निकालें, आपका पॉसिबल सबसेल। सबसेल में पॉसिबल सबसेल क्या है ये बताएं। एक चीज खाली बताना है आपको, एंगुलर क्वांटम ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आई फार्मूला मान ले दे दिया, एल इक्वल टू हमको सपोज डी ऑर्बिटल के लिए हमको एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल का निकालना है। डी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो
तो कैसे निकालेंगे, देखिए L इक्वल टू 0 के लिए 1, 0 के लिए आपका S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। तो L का वैल्यू क्या आ रहा है, D के लिए क्या आएगा, L का वैल्यू 2 लेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट h/2 पाई। L का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, 2 हो गया, 2 प्लस 1 अंडर रूट इंटू h/2 पाई, तो 3 मतलब रूट 6 इंटू h/2 पाई। इट इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का। पी ऑर्बिटल का कोई पूछ देगा तो L की जगह पे क्या रखिएगा, पी ऑर्बिटल के लिए L की जगह पे 1। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटम नंबर का जिक्र किया, इसलिए कि ज्यादा वक्त आपका लेने वाले नहीं है। आप सबसे पहले इसको कवर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर 2 क्वांटम नंबर हम लेके आ रहे हैं, इतना आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद इस पे कुछ जुड़े हुए सवाल भी हम N और L जो क्वांटम नंबर है उससे करवाने जा रहे हैं। आपको कुछ प्रैक्टिस कराएं, कुछ पूछे हुए प्रश्न जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछा करते हैं। तो चलिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।